अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और आपने मेरे थंबनेल पर या जिसे आप टाइटल कहते हैं उस पर ये तो देख लिया होगा कि मेरी आज की जो खबर है या इस पर मेरा जो तबसरा है वो किस हवाले से है। लेकिन मैं सबसे पहले आगाज़ करूँगा कि यूएई में कोरोना वायरस की वबा के जो वार हैं वो थम नहीं रहे और आज भी 1141 मज़ीद केसेस सामने आए हैं, जबकि 4 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। अब जो कुल केसेस अब तक यूएई में सामने आए हैं कोरोना वायरस के केसेस, उनकी तादाद अब हो गई है 1,41,032, जबकि कोरोना वायरस का शिकार होने वाले यानी इससे मरने वाले अफराद की तादाद हो गई है 514। और अभी तक अथॉरिटीज़ को ये समझ नहीं आ रहा, सरकारी सतह पर तो इस बात का ऐलान नहीं किया गया कि क्या ये कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है वो शुरू हो चुकी है। अलबत्ता गैर सरकारी सतह पर जिस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं उससे ये जाहिर होता है कि बिल्कुल दीगर ममालिक की तरह यूएई में भी कोरोना वायरस की वबा की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। जिस तरह पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया है कि अब कोरोना वायरस की दूसरी जो लहर है वो शुरू हो चुकी है। यही वजह है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पाबंदियों का इतलाक शुरू हो चुका है। कराची में मास्क ना पहनने पर 500 रुपये जुर्माना किया जा रहा है, जबकि दीगर शहरों में 100 रुपया, मुल्क के दीगर शहरों में, बड़े छोटे शहरों में 100 रुपया मास्क ना पहनने पर जुर्माना आयद किया जा रहा है। लेकिन जो आज मेरा असल मौजू है वो ये है, और एक लिहाज से ये परेशानी वाली बात है, परेशान कौन है उन एक्सपर्ट्स के लिए जो कि खलीजी रियासतों में रहते हैं। आपको याद होगा मैंने चंद दिन पहले, 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओमान की रियासत ने इनकम टैक्स नाफिज करने का फैसला कर लिया है और इनकम टैक्स का नफाज जो है वो 2022 में कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ओमान ने वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स जो है, जो कि इस वक्त यूएई में भी आप देते हैं, हर खरीदारी पर वैट आप देते हैं 5%, ओमान ने 2021 से वैट भी लागू करने का फैसला कर लिया है और इसका सरकारी सतह पर ऐलान भी कर दिया है। अब 2 मज़ीद खलीजी रियासतें हैं जो कि माली मुश्किलात या माली बहरान की वजह से इनकम टैक्स और वैट लागू करने का सोच रही हैं और जल्दी इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। ये 2 रियासतें कौन सी हैं? पहली रियासत है बहरीन और दूसरी है कुवैत। इन 2 ममालिक ने ये असूली तौर पर यह फैसला कर लिया है कि अब ये इनकम टैक्स नाफिज करेंगे। उसकी वजह यह है कि तेल की कीमतें गिरने की वजह से और कोरोना वायरस के पेंडेमिक की वजह से इन ममालिक के जो माशी सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है, यानी इनकी आमदन में बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। बल्कि बहरीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि 29% इस साल के जो पहले 6 महीने थे उसमें उसकी जो आमदन है तेल या दीगर ज़राए से, वो उसमें 29% तक कमी हो चुकी है। अगरचे ये छोटी रियासतें हैं लेकिन उसके बावजूद उनकी सर्वाइवल का मसला है। अब ये देखना है कि टैक्स किन लोगों पर लगाया जाएगा, कितनी आमदन पर यह टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि अब ये 2 रियासतें भी इनकम टैक्स लागू या नाफिज कर रही हैं और इसकी पेशगी इतला मैं आपको दे रहा हूँ। ज़ाहिर है मेरी भी मालूमात होती हैं जिस मालूमात की बिना पर मैं अपनी खबर आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी तक मैं ये नहीं बता सकता कि ये कितनी आमदन वाले लोगों पर ये टैक्स लागू होगा, लेकिन मैं आपके साथ ये खबर ज़रूर शेयर कर सकता हूँ कि इसका फैसला हो चुका है, इसका रस्मी ऐलान होना बाकी है। अब देखते हैं कि यूएई कब इनकम टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ाने का फैसला करता है या इस फैसले का ऐलान करता है। लेकिन मुझे यकीन है जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो यकीनन इस खबर के बाद परेशानी का शिकार होंगे, क्योंकि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं सिवाय खलीजी ममालिक के, वहाँ पर टैक्स वसूल किया जाता है और टैक्स वसूल करके उसको अवाम की फलाह बहबूद पर लगाया जाता है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर लोग टैक्स देने से कतराते हैं, जिनमें पाकिस्तान भी एक मुल्क शामिल है। लोग टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स चोरी करने को वो अपना हक समझते हैं। कुछ लोग इसलिए टैक्स नहीं देते कि उन्हें पता है कि अगर हम टैक्स दें भी तो हमारा टैक्स जो है वो आवाम पर खर्च नहीं होता, हुक्मरानों की जेब में चला जाता है, कमीशन में चला जाता है। बहरहाल
ये एक और बहस है, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपको ये खबर देना कि अब खलीजी ममालिक की माशी सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है कि अब वो अपनी रियासतों में न सिर्फ एक्सपर्ट्स बल्कि अपने शहरियों पर भी, जो अमीर तरीन शहरी हैं उन पर भी इनकम टैक्स यानी आमदन पर टैक्स लगाने का उन्होंने फैसला कर लिया, तहिया कर लिया। अब इसका रस्मी ऐलान बाकी है। आप देखते हैं जो बाकी ममालिक हैं, जिनमें सऊदी अरब ने तो वैट टैक्स पहले ही नाफिज कर दिया है, 15% कर दिया है, इस साल जुलाई से वसूल भी किया जा रहा है। आप देखते हैं सऊदी अरब इनकम टैक्स कब नाफिज करता है, ये इसको लागू करने का ऐलान करता है। इसके अलावा जो कतर है, कतर में फ़िलहाल और यूएई में, ये दो ममालिक, 3 ममालिक ऐसे हैं जिनमें इस वक्त इनकम टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा। लेकिन 3 ममालिक अब ऐसे हैं, ओमान के बाद बहरीन के बाद कुवैत, जो अब जल्द ही इनकम टैक्स वसूल करना शुरू कर देंगे। जाहिर है इससे वहाँ पर थोड़ी बहुत महंगाई ज़रूर होगी, आवाम की जेबों पर बोझ भी पड़ेगा। वो जो टैक्स फ्री आमदन जो होती थी अब वो टैक्स फ्री नहीं होगी। लेकिन इस सारे मामले से उन लोगों को हरगिज़ नहीं घबराना चाहिए जिनकी आमदन कम है, या जो मिडिल क्लास या जो मिड लेवल की जो जॉब्स करते हैं, जिनकी 7, 8, 10 हज़ार तक अगर उनकी महीने की आमदन है, तो मेरा ख्याल है उन पर इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। अलबत्ता जो 20, 30, 40, 50 हज़ार दरम महीने के, दरम, रियाल, दिनार जो भी है वो कमाते हैं, उन पर ये इनकम टैक्स लागू होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।